रात के करीब 11 बजे थे और रियाज अपनी माँ से बात करने के बाद फ़ोन रखता है और सोने के लिए जाता है। जब वो सोने के लिए जाता रहता है तब उसे याद आता है कि वो मेन गेट में ताला लगाना भूल गया है। तो वो क्या करता है कि मेन गेट में ताला लगाने जाता है और वापस अपने कमरे में आता है। और ठीक रात के 1 बजे जब रियाज अपनी गहरी नींद में रहता है तब उसे किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है। और ये आवाज़ इतनी गहराई से दर्द में करा रही थी कि अगर वहाँ पे रियाज के बदले अगर कोई भी रहता तो उसकी भी नींद टूट सकती थी। रियाज ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो एकदम से चौंक गया कि इतनी रात को कौन रो रहा है। और वो आवाज़ सुनने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लड़की बिलक बिलक के रो रही है। और फिर पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद रियाज ने जो स्टेप उठाया वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी भूल बन गई। दरअसल हुआ यूँ कि रियाज ने जब वो आवाज़ सुनी तो उसके पीछे पीछे वो जाने लगा ये देखने के लिए कि आखिर कौन है जो इतनी रात को रो रहा है। जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज़ ऊपर वाले फ्लोर से आ रही है। तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे ऊपर वाले फ्लोर में जाता है और लगातार यही आवाज़ देते जा रहा था कि कौन है करके। और वो जितनी उस आवाज़ के नज़दीक पहुंचा था वो आवाज़ उतनी ही दूर दूर से आ रही थी। और ऐसे ही उस आवाज़ का पीछा करते करते रियाज कब टॉप फ्लोर पे पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। वहाँ पहुँचने के बाद वो जिस आवाज़ के पीछे पीछे इतनी दूर तक आ गया था वो आवाज़ अचानक से बंद हो जाती है और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, पूरा सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हवा चलने की आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर शांत होने के बाद रियाज के पीछे से अचानक से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो एकदम एक डरावनी सी शक्ल से लड़की दौड़ दौड़ के उसके करीब आती है। उसे देख कर वो इतना घबरा जाता है कि वहां से वो सीधे नीचे गिर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। आई होप कि सब एकदम बढ़िया हो गए। और थंबनेल देख के तो आप लोग को पता ही चल गया हो कि मैं आज कौन सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। फिर भी जो लोग इस चैनल में नए हो उनका बहुत बहुत वेलकम है। और दोस्तों, इस चैनल में मैं नए नए हॉरर स्टोरी लाता हूँ और आज की स्टोरी मुझे शेयर करी आलम ने। सो थैंक यू आलम फॉर शेयरिंग मी योर स्टोरी। और दोस्तों, अगर आप लोग के साथ भी ऐसे कोई हॉरर क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो ये रही मेरी जीमेल आईडी। जल्दी से जल्दी अपनी स्टोरी मुझे शेयर कर दो ताकि मैं उसे अपनी वॉइस में नरेट करने की कोशिश करूँगा। और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जब भी नए वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है रियाज की। लेकिन रियाज के साथ साथ एक ऐसे क्रिकेट स्टेडियम की है जहां डोमेस्टिक नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला जाता था। वनडे इंटरनेशनल, टेस्ट मैच, यहाँ तक कि आईपीएल का फाइनल भी उस स्टेडियम में खेला जा चुका है। लेकिन एक दिन उस स्टेडियम में एक ऐसा हादसा हो जाता है कि जिसके बाद से कुछ सालों तक वहाँ पे कोई भी क्रिकेट मैच नहीं होता। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी उस हादसे के बारे में छापा गया था और बहुत सारे रूमर भी फैले गए थे कि वहाँ पे कोई लड़की का रूह है जो लोगों को परेशान करती है। और बहुत सारे लोगों ने तो उसे देखने का भी दावा किया था। लेकिन ना तो पुलिस और ना ही जनता कोई भी ये साबित नहीं कर पाया कि उस दिन उस स्टेडियम में जो भी हादसा हुआ था सिर्फ एक हादसा था या फिर कोई सोची समझी साजिश। लेकिन आलम, जो कि रियाज के बड़े भैया है, वो बताते हैं कि रियाज जब से उस स्टेडियम में नौकरी पकड़ा था वो तब से बहुत शांत अपने में बहुत खामोश रहता था। लेकिन एक दिन जब रियाज ने आलम को जो सच्चाई बताई वो सच सुनने के बाद आलम के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर वो क्या सच्चाई है ये चले जानते हैं। लेकिन वो सच जानने से पहले हम थोड़े से पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर रियाज इस स्टेडियम में पहुंचा कैसे। रियाज घर का सबसे छोटा बेटा है। उसके बाद उसकी एक बहन थी और सबसे बड़ा आलम था। रियाज की मम्मी हाउसवाइफ है और उसके पिता नहीं है। उनका 2013 में देहांत हो गया था और उनके देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रियाज के बड़े भाई आलम पे आ गई थी, क्योंकि उस वक्त रियाज 8 क्लास में पढ़ता था और उसकी छोटी बहन 4 क्लास में। आलम बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ चुका था। वो सिर्फ 7 क्लास तक पढ़ाई करता, उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ के काम धंधा में लग जाता है, क्योंकि उसके जो पिता थे वो अक्सर दारू पीकर घर में लड़ाई झगड़ा करते थे। और इन्हीं सब कारणों से आलम कई बार तंग होकर घर छोड़कर भाग जाता था। और उसके ना पढ़ने का कारण कहीं ना कहीं उसके पिता भी थे, क्योंकि आलम जब भी स्कूल की फीस या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पैसे मांगता था तो उसके पिता उसको पैसे देने के वजह उसको बहुत मारते पीटते थे। और वो चाहता था कि जो हाल उसका हुआ है वो हाल उसके भाई और बहन के साथ ना हो, और यही सोच के वो ठेका मजदूरी करने लग जाता है।
और उससे जो कुछ भी खर्चा आता था वो खर्चा कुछ वो अपने घर में देता था और कुछ से अपनी भाई बहनों की ज़रूरतें पूरा करता था। और ऐसा नहीं कि घर का सारा खर्चा आलम उठाता था, उसके साथ उसकी माँ भी लोगों का कपड़ा सिलकर आलम की मदद कर दिया करती थी। हमेशा आलम जब भी घर आता था तो अपने भाई बहन के लिए कुछ ना कुछ छोटा सा सामान खाने का ले आता था और उसके भाई बहन भी उसका इंतजार करते थे। और वो लोग जब भी आलम के हाथ में कुछ खाने का सामान देखते थे तो वो लोग भाग के जाकर आलम के हाथ से छीन कर वो लोग खुशी से खाते थे और उनकी ये खुशी देखकर आलम भी खुशी से झूम उठता था। इसी तरह उनका छोटा सा परिवार खुशियों से भर जाता था और यही कारण थे कि आलम कभी भी उनकी गरीबी का एहसास उसके भाई बहन को होने नहीं दिया। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रियाज को भी घर की हालत समझ में आने लगी, लेकिन उसकी जो माँ और भाई थे उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दिया। फिर फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका रियाज बेसब्री से इंतजार कर रहा था और वो था 10th का रिजल्ट का दिन, क्योंकि उसके बाद से वो भी जिद करने लग गया कि वो भी काम करेगा, घर के खर्चों में हाथ बटाएगा, अपनी बहन की जरूरत पूरा करेगा। लेकिन आलम उसकी बात से बिल्कुल खुश नहीं था। उसका यही कहना था कि रियाज कम से कम अपनी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देता है तो उसको एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी और उसको उसके भाई की तरह किसी के यहाँ ठेका मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन्हीं बातों को लेकर अक्सर भाइयों में झगड़े हुआ करते थे और एक दिन ऐसी बहसा बहसी में आलम रियाज को थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद रियाज गुस्से से घर छोड़कर अपने दोस्त फैजान के यहाँ चला जाता है। फैजान भी रियाज के साथ पढ़ाई करता था। हालांकि फैजान के घर में उतनी दिक्कतें नहीं थी जितनी रियाज के घर में थी, लेकिन फिर भी फैजान रियाज को समझाता है कि उसे अपने बड़े भाई की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन रियाज भी जिद में अड़ा था कि नहीं, वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो काम करेगा, घर के खर्चों में हाथ बटाएगा, अपनी बहन की जरूरत पूरा करेगा। और कहीं ना कहीं रियाज का भी सोचना गलत नहीं था, लेकिन आलम भी यही चाहता था कि वो कम से कम एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दे तो उसे एक अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है। और इसी तरह काफी देर डिस्कशन के बाद फैजान रियाज को एक तरकीब समझाता है, जिसे सुनने के बाद रियाज तुरंत दौड़े दौड़े अपने भाई आलम के पास जाता है। वो समझाते हैं कि फैजान के चाचा जहाँ काम करते हैं वहाँ पे एक केयर टेकर की जरूरत है और अगर वही केयर टेकर का काम अगर रियाज को मिल जाए तो क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ वो अपना काम भी देख सकते हैं, जिससे उसे कुछ पैसे भी आ जाएंगे और अपना पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेगा। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि वहाँ पे जो केयर टेकर की जरूरत है वो सिर्फ नाइट में है, क्योंकि दिन में कोई और आता है। तो क्या है कि दिन में वो कॉलेज की पढ़ाई कर लेगा और शाम को अपना काम भी कर लेगा। और रियाज जिस जगह काम करने की जिद कर रहा था वो जगह कहीं और नहीं, वही क्रिकेट स्टेडियम था, जहां आने वाले कुछ दिनों में रियाज के साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। और यहाँ आलम बिल्कुल नहीं चाहता था कि रियाज पढ़ाई के अलावा कुछ भी सोचे, लेकिन फिर बाद में रियाज की जिद करने पर फाइनली आलम मान जाता है। लेकिन इसमें भी आलम की एक कंडीशन थी कि काम के चक्कर में रियाज की पढ़ाई में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जिसके लिए रियाज आलम से प्रॉमिस भी कर लेते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद फैजान ने अपने चाचा से बात करके रियाज को वहाँ पे जॉब लगवा दी। रियाज की खुशी का ठिकाना नहीं था, ये सोच के कि आपसे वो पैसे कमाएगा, घर के खर्चों में हाथ बटाएगा, बहन की पढ़ाई की जरूरत पूरा करेगा, ये सब सोच के। लेकिन उसके भाई आलम का यही डर था कि रियाज अगर एक बार पैसे कमाने लग गया तो उसकी आदत से कहीं उसकी पढ़ाई ना छूट जाए। इधर रियाज का नौकरी में पहला दिन था, तो वो जब स्टेडियम पहुंचता है तो फैजान के चाचा उसका इंतजार करते रहते हैं ताकि उसे समझा दे कि क्या काम करना है क्या नहीं करके। फिर उसे सब कुछ समझा कर वो वहां से निकल जाता है। उसके बाद रियाज अपनी अम्मी से फोन लगाकर काम के बारे में, अपने कमरे के बारे में बहुत कुछ बातें करते रहे। उसके बोलने का तरीका से समझ में आ रहा था कि वो कितना खुश है। उसको वहाँ करना भी कुछ नहीं था, सिर्फ रात को सोने से पहले ये चेक कर लो कि मेन गेट का ताला लगा हुआ है कि नहीं लगा है। उसके बाद थोड़ी बहुत राउंड मार लो और फिर अपने कमरे में आओ, टाइम पास करो, सो जो करने करो, फिर सुबह उठ के अपने घर चल जाओ। बस मतलब ज़्यादा कुछ करनी ही नहीं था। पहले तो कुछ दिन लगभग 6-7 दिन बहुत नॉर्मल सा रहता है, आराम से आता था, अपना ड्यूटी करता था, गेट उट चेक कर लेता था, फिर घर चल जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डर नहीं। और डर से याद आया, रियाज बचपन से कभी डरता वरता नहीं था, इसलिए जब नाइट ड्यूटी के बारे में उसने सुना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। रियाज भी यहाँ पे मस्त एकदम अपना मन लगा के काम करता था, शाम को अपना पढ़ाई भी कर लेता था और सुबह कॉलेज भी चल जाता था और शाम को आके अपने स्टेडियम में आके अपने रूम में भी पढ़ाई कर लेता था। मस्त उसकी जिंदगी कट रही थी। देखते तो उसको काम में 1 हफ्ते हो गए थे और एक दिन ऐसा होता है कि रियाज अपने बेड में सोए रहता है ऐसा स्ट्रेट होकर, और उसे ऐसा लगता है कि उसके जस्ट ऊपर में से हवा में कोई लेटा हुआ है और उसकी तरफ देख रहा, पूरा घूर घूर के और चुपचाप से देखे जा रहा है। मतलब बड़ी बड़ी आंखें, एक अलग सा फेस, मतलब वो सोया हुआ है लेकिन उसको इमेजिन कर पा रहा है, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा, एकदम जकड़ा हुआ है, कुछ मूवमेंट कुछ नहीं हो पा रहा है। फाइनली थोड़ी देर बाद जब रियाज आंख खोलता है तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत टाइम से उसको कुछ जकड़ा हुआ था और अभी वो पूरा रिलैक्स फील कर रहा था। उसकी धड़कनें भी तेज हो गई थी। फिर वो ज़्यादा सोचता नहीं और सामने वाले टेबल में पानी रहता है उसे पीता है और फिर सोने चला जाता है। लेकिन उसे उस दिन पूरी रात नींद नहीं
आती, एक अजीब सा उसको घुटन सा महसूस हो रहा था और रात भर वो पूरा सोता नहीं और सुबह जब वो घर जाता है तो वो सो जाता है और उसकी मम्मी जब उसे कॉलेज के लिए उठाने आती है तो वो मना करता है और फिर सो जाता है। और दिन में जब उसकी नींद खुलती है तो घर में किसी से कुछ बातचीत उचित नहीं करता है, ऐसे ही टहलता उलता है। शाम को फिर वो स्टेडियम पहुंच जाता है। इधर जब वो स्टेडियम पहुंचता है तो थोड़ा बहुत घूमता फिरता है, टहलता उलता है और जब रात होता है तो अपना खाना खाकर रोजाने की तरह अपनी मम्मी से बातें करने लग जाता था दिन भर की। इधर वो बातें करते रहता है और तभी उसके कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ इस तरह से थी कि जैसे सिर्फ उसी के कमरे के बाहर में कोई ऐसा करके मंडरा रहा है, इधर से आ रहा है जा रहा है करके। और ये आवाज़ रियाज को पूरी महसूस हो रही थी क्योंकि जो कोई भी उसके कमरे के बाहर चल रहा था वो कोई चप्पल, कोई सैंडल, कोई शूज़ नहीं पहने थे, वो नंगे पाँव ही उसके कमरे के बाहर मंडरा रहा था। तो वो अपनी मम्मी से ओके मम्मी कल बात करते हैं ऐसा करके वो फ़ोन काट देता और धीरे धीरे आता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखता है तो बाहर कोई नहीं रहता, पूरा सन्नाटा रहता है। वो सोचता है कि अभी तो जस्ट कोई था, पूरा फील हो रहा था उसे, और अचानक से गायब कैसे हो जाता है। थोड़ी देर बाद इधर उधर देखने के बाद वो ठीक अपने कमरे की तरफ पीछे मुड़ा रहता है कि तभी अचानक से कहीं से एक जोर का हवा आता है जिससे उसके बाल, उसके कपड़े सब ऐसे उड़ने लग जाता है और ये हवा इतनी तेज थी कि वो अपनी जगह से भी हिल जाता है। शायद मैं बता नहीं पा रहा हूँ, जैसा कि हम लोग अगर जैसे एक जगह पे खड़े हैं तो एक जोर का जैसा हवा आएगा तो हम लोग एक अपने पोजीशन से जो अनबैलेंस हो जाता है ना, ठीक ऐसे ही होता है। तो वो ना सोचने लग जाती कि अचानक से हवा आया कहाँ से, क्योंकि वो जिस जगह पे था ना वो एक लंबा सा कॉरिडोर था और वहाँ पे कोई गैप, कोई स्पेस, कोई खुला जगह नहीं था कि कोई हवा ऐसा अचानक से आ जाए करके। तो वो समझ जाता कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो दिन शायद रियाज का पहला दिन था जिस दिन वो डरा था, और वो भी ऐसा नहीं, एक अच्छा खासा डरा था। तो वो क्या करता ना, तुरंत से अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने बेड पर चढ़ जाता है और वहीं पे सोचते रहता है कि जो कदमों की आहट उसके कमरे के बाहर अभी आ रहे थे अचानक से वो गायब कैसे हो सकती है, एक हवा का झोंका कैसा आ सकता है। यही सब सोच के ना वो उस दिन भी रात को नहीं सोता है और दूसरे दिन वो घर जाकर जो सोता है उस दिन वो कॉलेज भी नहीं जाता है। और ऐसे ही कर करके उसके साथ 3-4 दिन से ऐसे ही रेगुलर हो रहा था, किसी की कदमों की आहट, किसी का घूरना, किसी का चलना, और इन्हीं सब चीज़ों से वो रात भर स्टेडियम में सोता नहीं था और सुबह जाकर अपने घर में सोता था। और धीरे धीरे करके उसका कॉलेज भी जाना बंद हो गया था। ये सब देखते तो उसके माँ बाप भी टेंशन हो जाते थे कि अचानक से जो रियाज इतनी हंसी खुशी से रहता था, इतनी बातें वगैरह करता था, वो अचानक से इतनी शांत कैसा हो, चुपचाप रहता है, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता है, अपने में खामोश रहता है। और उसका भाई आलम भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन था कि धीरे धीरे रियाज की पढ़ाई भी छूटने लगी थी और उसने कई बार रियाज से बात करनी भी चाहिए। रियाज उसे कुछ नहीं बताता था क्योंकि उसे डर था कि अगर रियाज उसे कुछ भी कहे तो आलम उसे काम करने नहीं देगा। और फिर लास्ट में वही होता है जिसका डर था। क्या होता है कि रोजाने की तरह रियाज स्टेडियम जाता है, टहलता उलता है, थोड़ा सा राउंड मार लेता है और रात को खाना खाकर अपनी माँ से बात करते रहता है। और जब वो सोने के लिए जाते रहता है तब उसे याद आता है कि वो मेन गेट में ताला लगाना भूल गया, तो वो जाके ताला लगाकर वापस आता है। और 3-4 दिन से करीब वो सोया नहीं था, इसलिए उस दिन उसको गहरी नींद भी आ जाती है। वो सोए रहता है और ठीक रात के 1 बजे उसे किसी की रोने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ इतनी दर्द से ऐसा लग रहा था जैसे कोई तड़प तड़प के रो रहा है। तो रियाज की नींद टूट जाती है और वो चौंक जाता है कि इतनी रात को अचानक से कौन रो रहा है करके। तो वो क्या करता है ना, कमरे से बाहर निकल जाता है और उस आवाज़ के पीछे पीछे जाते रहता है कि कौन है करके। धीरे धीरे करके वो आवाज़ का पीछा करते करते वो पता नहीं कब टॉप फ्लोर पे चला जाता है, क्योंकि जब वो आवाज़ का पीछा कर करके आ रहा था तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हिप्नोटाइज हो चुका है। और वो जब ऊपर पहुंचता है तो अचानक से वो आवाज़ बंद हो जाती है और वो जब आवाज़ बंद होती है तो तब जाके उसको एक होश आता है कि वो कहाँ आ चुका है। वो इधर उधर देख के सोचते रहता है कि तभी उसके पीछे से किसी एक लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो एक डरावनी सी शक्ल से लड़की जोर से उसकी तरफ दौड़ दौड़ के ऐसा करके आती है। उसे देख के वो इतना घबरा जाता है कि वो अनबैलेंस हो जाता है और सीधे जाके नीचे गिरता है। और अगले दिन जब फैजान के चाचा ड्यूटी पर आते हैं तो देखते हैं कि रियाज अपने कमरे में नहीं है। काफ़ी ढूंढने के बाद जब वो ग्राउंड पे आता है तो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि रियाज वो जो सीट रहती है ना बैठने वाली, उस पर एकदम बेढंग होकर गिरा हुआ और उसके सर से खून निकल रहा। वो देख के वो एकदम घबरा जाता है और आनन फानन में सामने वाले हॉस्पिटल में लेकर जाता है। और उसके बाद वो आलम और उसके माँ को इत्तला करता है, जिसे सुनकर वो लोग दौड़े दौड़े भागे आ जाता है। रियाज की वो हालत देखकर आलम और उसके माँ का रो रो के बुरा हाल रहता है। उस हॉस्पिटल में करीब 3 दिन तक रियाज बेहोश रहता है
और चौथे दिन जब रियाज को होश आता है तब वो आलम को पिछले एक हफ्ते से उसके साथ क्या हो रहा क्या नहीं सब बातें बताता है और पिछली रात वाली भी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद आलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत से रियाज को मना कर देता है कि आज के बाद से वो काम कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा। और जिसके बाद रियाज भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है। और इसी घटना को देखते हुए वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर वाले एक खबर भी छाप देते कि उस स्टेडियम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वहाँ पे किसी की लड़की की रूह है जो लोगों को परेशान करती है। और बहुत सारे लोग तो ये भी दावा करने लग जाते हैं कि हाँ उन्होंने उस लड़की को देखा भी है जिस लड़की को रियाज ने देखा था। और देखते देखते ये खबर क्रिकेट जगत में पूरी फैल जाती है, जिसके बाद से क्रिकेट प्लेयर्स भी उस स्टेडियम में जाने से वहाँ खेलने से डरने लगे, जिसके बाद से वो स्टेडियम काफ़ी सालों तक बंद रहता है और वहाँ पे कोई भी क्रिकेट मैच खेला नहीं जाता। फिर पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि आज के डेट में वो स्टेडियम खुल चुकी है और वहाँ पे क्रिकेट मैच भी हो रहा है। लेकिन लास्ट में दोस्तों मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं रियाज कहाँ से बिलोंग करता और वो स्टेडियम कहाँ पे है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अगर रियाज का लोकेशन उसका सिटी का नाम भी बता दूँ तो उससे भी पता चल जाए कि वो स्टेडियम कहाँ पे है। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जितनी प्राइवेट है उतना अच्छा होगा। सो सॉरी फॉर दैट एंड लेट्स एंड दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड आई होप सो कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले और आगे ऐसे ही हॉरर थ्रिलर्स वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।